तुम कह रहे हो कि भगवान दैत्यों पर अनुग्रह नहीं करते, दैत्यों को मारते ही रहते हैं, तो प्रहलाद क्या दैत्य पुत्र नहीं था? प्रहलाद भी तो दैत्य पुत्र ही है हिरण्यकश्यप का। हमने परसों की चर्चा में सुनाया था कि हिरण्याक्ष दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब से हिरण्याक्ष मरा है तब से ये हिरण्यकश्यप विचार कर रहा है कि ऐसा कौन सा साधन करूं जिससे मैं नारायण से अपना बदला ले सकूं। महाराज तपस्या करने चला गया है ब्रह्मा जी की कि वरदान लेकर के आऊंगा, फिर नारायण से बदला लूंगा। अब तपस्या कर रहा है तो देवताओं ने सोचा कि कहीं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा, इसकी तपस्या में विघ्न आए, इसलिए देवता आए और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को हरण करके ले गए। मार्ग में नारद जी मिल गए देवताओं से, खूब डांट लगाई नारद जी ने देवताओं को, अरे दुष्टों, हिरण्यकश्यप ने तुम्हारा बिगाड़ा है परिस्थिति, महिला ने क्या बिगाड़ा है। उसे ले जाकर के अपने आश्रम में रख लिया संत नारद ने। और संत नारद ने जब आश्रम में रखा उस समय कयाधु गर्भ से थी, तो नारद जी अपने आश्रम में रखते और सुंदर सत्संग कहते, कयाधु सुंदर सत्संग सुनती। तो अंतःकरण में जो गर्भस्थ बालक है ना, वो भगवान का प्रिय हो गया, भगवान का भक्त बन गया। अच्छा, नारद जी एक ऐसे संत हैं जिनका देवता भी परस्पर सम्मान करते हैं और दैत्य भी परस्पर सम्मान करते हैं, दोनों मानते हैं। जब तपस्या पूर्ण करके लौटा, वरदान पा करके लौटा हिरण्यकश्यप, तो नारद जी ने कहा, देख भाई, तुम्हारी पत्नी हमारे यहाँ है, देवता लिए जा रहे थे, हमने अपने आश्रम में आश्रय दिया है, ले जाओ। हिरण्यकश्यप अपने साथ लेकर गया कयाधु को। समयांतर में पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ प्रहलाद। धीरे धीरे अवस्था बढ़ी प्रहलाद की, तो हिरण्यकश्यप ने विद्यालय में प्रवेश दिलाया। हिरण्यकश्यप का विद्यालय कौन सा महाराज जी? वेद विद्या दानव दैत्य विद्यापीठ। दैत्य विद्यापीठ में प्रवेश दिलाया। प्रहलाद जी महाराज पढ़ने गए और वहां गुरु कैसे हैं पढ़ाने वाले? शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं पढ़ाने वाले गुरु, नाम है संडामर्क। एक अंधे हैं, चक्षुहीन हैं, एक बहिरे हैं। ऐसे विचित्र गुरु बाबा हैं जो एक अंधरा है, एक बहिरा है। अब बताओ क्या पढ़ाएंगे? बोलो राधे राधे। पर महाराज प्रहलाद जी महाराज तो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं, गर्भ से। विद्यालय में रहते प्रहलाद जी, गुरु आश्रम में रहते, तो गुरु जी जो विषय पढ़ाते वो तो पढ़ते ही, पर उसके साथ साथ प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते। क्या पढ़ते? सुखदेव जी कहते हैं, नोद विघ्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुकम् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर दिशदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। एकांत में बैठ करके और प्रहलाद जी भगवान का चिंतन करते, यही पढ़ते महाराज। कभी कभी उद्विग्न होकर के प्रहलाद जी रोने लगते, तो कभी कभी उद्विग्न होकर के हंसने लगते प्रहलाद जी। जोर जोर से हंसते। परिचित ने पूछा, महाराज ये स्थिति क्यों है प्रहलाद की? ये जोर जोर से हंसता और रो क्यों रहा है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब प्रहलाद भगवान की स्मृति करता, भगवान का स्मरण करता, ध्यान करता, तो भगवान के सुंदर दिव्य वांगमय स्वरूप का अपने हृदय में दर्शन पाता, भगवान के नक्षत्र चंद्रिका के दर्शन करता हृदय में, तो बड़ा प्रसन्न होकर खिलखिलाने लगता। वाह, जय हो ठाकुर, आप हृदय में आ गए। और जब वही श्री विग्रह जो हृदयांगम है वह प्रहलाद के चित्त से दूर जाता, तो मारे विरह के प्रहलाद जोर जोर से रोने लगता।
और उद्विग्न होकर के पुकारने लगता। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस दृश्य को नेत्र बंद करके देखो तो सही। जिस जीव का मन एक बार गोविंद से जुड़ गया, वह जीव भूल करके भी नरक को नहीं जाता, ये बात तो पुष्ट है। पर जिस जीव का जन्म असुर योनि में हुआ, असुर वृत्ति में हुआ, वह जीव भी भगवान का कितना प्यारा है, कितना प्रेमी है। आज प्रहलाद जी महाराज पढ़ लिख करके गुरु जी ने सोचा कि हिरण्यकश्यप के पास ले जाएंगे, तो हिरण्यकश्यप खुश होकर के कुछ ना कुछ प्रसन्न होकर के पारितोषिक देगा। तो प्रहलाद जी को लेकर के गए, और जब सभा में लेकर के गए तो मारे प्रेम के हिरण्यकश्यप ने अपने अंक में बिठा लिया, गोद में बिठाला। बेटा आ गए तुम शिक्षा प्राप्त करके? हाँ पिताजी। क्या पढ़ा तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने तो बस यही पढ़ा कि जिस जीव का संबंध एक बार नारायण से, गोविंद से जुड़ जाता है, उसे भूलकर भी नारायण फिर अपने से अलग नहीं करते। इसलिए आप भी अपने मन को गोविंद में लगाइए। उस गोविंद में मन को लगाने के लिए पिताजी 9 साधन बताए गए हैं। कितने साधन? 9 साधन, जिसे कहते हैं नवधा भक्ति। प्रहलाद जी ने अपने पिता को उपदेश किया हिरण्यकश्यप को। कौन कौन से साधन बताए? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति कहा प्रहलाद जी ने श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। दूसरी भक्ति कहा कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति कहा स्मरणम, भगवान की याद करना। चौथी भक्ति कहा पाद सेवनम, चरण सेवा करना। पांचवी भक्ति कहा अर्चनम, अर्चना करना। छठवीं भक्ति कहा वंदनम, वंदना करना। सातवीं भक्ति कहा दास्यम, दास बनकर के रहना। जैसे हनुमान जी सदैव दास बन करके रहते हैं। हनुमान जी से कोई परिचय पूछे कि आपका परिचय, हनुमान जी क्या कहते हैं कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं हनुमान राम का दास हूं। तो ये भी भक्ति है। सातवीं भक्ति दास बन के रहना, अपना स्वामी मानना। आठवीं आत्मनिवेदनम, अपना आत्म निवेदन भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना, यह भी भक्ति है। और नौवीं सख्यम, सखा बन के रहना। मित्र को मित्र से कोई बात कहनी है तो संकोच नहीं होता। होता है क्या माता जी? कोई संकोच नहीं होता। ऐसे बन जाओ। इसी को गोस्वामी जी ने अपने अयोध्या कांड में वर्णन किया। अयोध्या कांड किसके अंदर? गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, राम जी सबरी को दे रहे हैं भक्ति कि प्रथम भगति संतनी कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति कही संतों का संग करो। और जब संतों का संग होगा तो सत्संग होगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की प्रथम श्रेणी श्रवण बताया महाराज। आप सब लोग बड़े भक्त हो गए हैं, प्रथम श्रेणी के भक्त आप लोग हो गए हैं, श्रवण कर रहे हैं। और सच्चा
श्रवणार्थी सच्चा सत्संगी वही माना जाएगा जो आज कृष्ण जन्म के बाद घर जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और देखो भैया, पड़ोसी पड़ोसी की सौगंध है, कोई नंद बाबा की बधाई लूटे बिना मत जाइयो। और जो गया सो पड़ोसी पड़ोसी की शपथ है। अब जिसके बगल में जो खड़ा हो जाने के लिए, सो बगल वाला पकड़ के बिठाल दे कि महाराज जी ने सौगंध दे रखी है हमारी, तू तो बैठ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इन 9 भक्तियों के किसी भी साधन को यदि जीव अपने अंतःकरण में धारण कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ये तो नारायण का भक्त बन गया है, अंकमाल से फेंक दिया। अरे ले जाओ, क्या पढ़ाया है तुमने इसे। बड़ी चेष्टाएं करी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने की, बड़े प्रयास किए महाराज। जल में डुबाया, अग्नि पे जलाने का प्रयास किया। एक बुआ आई, नाम है होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन है। बुआ आई महाराज, बुआ ने आकर के कहा, मैं इसे गोद पर लेकर के बैठ जाऊंगी, चारों तरफ से आग लगा देना, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। प्रहलाद जी ने कहा, ठहर जाओ बुआ जी, तुम भी अपनी करके देख लो। महाराज बुआ लेकर के गोद पर बैठी, परिणाम क्या हुआ, आग लगाई गई तो बुआ हो गई धुआं। बुआ धुआं हो गई, प्रहलाद जी खिलखिला के निकल आ गए, बाहर आ गए आग से। बुआ तो राघो गोविंदाय नमो नमः। भेजा महाराज, कहां से, पहाड़ से फेंकने के लिए सैनिकों को, जाओ जाओ पहाड़ से फेंक करके आओ प्रहलाद को, ये नारायण का प्यारा, नारायण ही के पास भेज दो। अब सैनिक लेकर के गए प्रहलाद को फेंकने के लिए। अब महाराज पर पहाड़ से जब फेंक रहे हैं तो सैनिकों को देखकर प्रहलाद जी हंस रहे हैं। सैनिकों ने कहा, रे दुष्ट हंसता है। प्रहलाद ने कहा, फेंको फेंको, ठहर जा, अभी फेंकते हैं। बोले, देखो तुम्हें फेंकने में समय लगेगा, पर जिसे संभालना है ना वो नीचे पहले से खड़ा मिलेगा, तुम फेंक करके देखो। प्रहलाद का चरित्र विश्वास का चरित्र है महाराज, गंभीरता से समझना। हमने कहा था कि एक रिक्शे वाले पर सरलता से विश्वास कर लेते हो कि भैया 20 रुपए ले लो, स्टेशन छोड़ दो। उस 20 रुपए में उस रिक्शे वाले के प्रति विश्वास है। और ध्यान देना, जो संसार के भव सिंधु से पार करने वाला है उस पर विश्वास नहीं होता, उस पर भी पूर्ण विश्वास रखो। विश्वास का तात्पर्य है विश्वम वासम आभास यतिति विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है, ऐसी कोई जगह नहीं संसार में जहां मेरे गोविंद का स्थान ना हो। हर जगह मेरा नारायण, हर जगह मेरे ठाकुर। यह है विश्वास। विश्वास का एक उदाहरण दे दे आप सबको। सुदामा का नाम तो याद होगा। सुदामा नाम के विप्र ब्राह्मण थे। विद्याकालीन सत्र की चर्चा है, गर्ग संहिता में इस कथा का उल्लेख है। सुदामा जब अपने गुरुकुल में पठन पाठन करते थे तब एक बार गुरुजी ने परीक्षण लिया। परीक्षण क्या लिया? भगवान के बड़े अच्छे भक्त और मित्र हैं सुदामा। 10,000 विद्यार्थी पठन पाठन करने विद्यालय में, सभी 10,000 विद्यार्थियों को एक छड़ी दी। एक छड़ी दी, बोले जाओ इस छड़ी को ऐसी जगह फेंक करके आओ जहां तुम्हें कोई देखे ना। महाराज छड़ी लेकर के 10,000 विद्यार्थी गए। और जब छड़ी लेकर के गए तो 9,999 विद्यार्थी छड़ी फेंककर कुछ घंटों में वापस आ गए। गुरुजी ने पूछा, क्यों छड़ी फेंका है? बोले हाँ हाँ, गुरुजी फेंक कर आ गए छड़ी। अच्छा, कहां फेंकी? कोई नहीं देख सका। किसी ने कहा, गुरुजी हम सघन वन में गए, जंगल में गए और वृक्ष में चढ़ गए। वृक्ष में चढ़ करके हमने छड़ी फेंक दी, किसी ने हमको नहीं देखा।
दूसरे ने कही गुरुजी हम जलाशय में गए, नदी में गए और गहरे पानी पर गए और गहरे पानी पर जाकर हमने छड़ी फेंक दी, किसी ने नहीं देखा। किसी ने कहा हम गुफाओं में गए और घनघोर अंधेरा था गुफा में, हमने वहां जाकर के छड़ी फेंका, किसी ने नहीं देखा। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी परिणाम घोषित कर दो, कौन पास हुआ, भाई उत्तीर्ण कौन हुआ ये तो बता दो। गुरुजी ने कहा ठहर जाओ, अभी 9,999 विद्यार्थी आए हो, एक अभी अनुपस्थित है, वो भी आ जाए तो परिणाम बतावे। सवेरे से शाम हो गई महाराज, वह एक विद्यार्थी सुदामा हाथ में छड़ी लिए हुए वापस लौट करके आया। जब छड़ी लेकर के वापस, गुरुजी ये तो पहले पता चल गई कि पास कौन होएगा फेल कौन होएगा, और कोई पास हो ना हो पर ये कंफर्म हो गया कि सुदामा फेल हो गया, ये तो छड़ी हाथ में रखे। जब सुदामा समीप पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा बेटा तुम छड़ी नहीं फेंके, तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली, ना वन ना गुफा ना जलाशय, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। सुदामा ने आंखों में आंसू भर के कहा गुरुजी सच बता रहा हूं आपसे, मैं गया उन गहन गुफाओं में, छड़ी फेंकने का मैंने प्रयास किया, पर जैसे ही छड़ी फेंकने वाला था तो मैंने देखा कि पैजनी की नूपुर की धुन करते हुए कोई मेरे पीछे डोल रहा है। आकर के कहा मित्र यहां अंधेरे में क्या कर रहे हैं? वहां भी मुझे गोविंद मिला गुरुजी, मैं चढ़ा उन वृक्षों में और वृक्षों में चढ़ करके मैं छड़ी फेंकने का प्रयास कर ही रहा था, क्या देखा जिस डाल पर मैं बैठा हूं उस डाल की ऊपर वाली डाल पर मेरा गोविंद वेणु का निनाद करते हुए बैठा है, पांव को हिलाते हुए। गोविंद ने कहा मित्र इतनी ऊंचाई पर क्यों आए हो, छड़ी फेंकने आए? गुरुजी मैं गया उन जलाशयों में, पर जलाशय में जाकर के मैंने छड़ी फेंकने का प्रयास किया गहरे पानी में, पर मैंने देखा कि मेरा ठाकुर उस जलाशय में भी नाग के लीला को कर रहा, नाग नाथन करते करते मेरे पास आया, बोले लाला इस गहरे जल में क्या कर रहे हो? सच बताऊं गुरुजी मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली इस संसार में जहां मुझे मेरा ठाकुर ना दिखा हो, या ताई ये छड़ी मेरे हाथ में। इस बात को सुनकर गुरुदेव की आंखों से अविरल धार बहने लगी। गुरुजी ने कहा 9,999 विद्यार्थी फेल हो गए, यदि कोई पास हुआ है तो मेरा सुदामा पास हुआ है महाराज, सुदामा पास हुआ। इस संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां गोविंद नहीं है। गोस्वामी जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, पर आवश्यकता क्या है? प्रेम की, प्रेम की आवश्यकता है महाराज, विश्वास की आवश्यकता है। प्रहलाद चरित्र विश्वास का चरित्र है, और प्रहलाद का विश्वास देखो, सैनिकों से प्रहलाद ने कहा तुम्हें फेंकने में देर लगेगी, मुझे संभालने वाला तो नीचे खड़ा मिलेगा मुझे। बड़ी यातनाएं दी महाराज। काल कोठरी में विषाक्त विषैले नागों के मध्य प्रहलाद को बंद कर दिया हिरण्यकश्यप ने। सवेरे से बंद है, रात हो गई। आज मां वैकुंठ वासिनी ने, वैकुंठ नाथनी ने गोविंद नारायण के समक्ष नैवेद्य की थाल लगाई रात्रि को।
ठाकुर जी के सामने जब भोग पधराया तो गोविंद नारायण महाप्रभु ने पहला ग्रास उठाया। जब ग्रास उठाया तो भगवान का एक नाम है उदंभर, सारे संसार का उदर भरण करते हैं नारायण। जगाते सबको भूखा है पर सुलाते किसी को भूखा नहीं मेरा ठाकुर। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि इस चराचर जगत में कोई भूखा तो नहीं, कोई क्षुधातुर तो नहीं। क्या दिखाई दिया दृष्टि में? सबने पा लिया पर आज प्रहलाद को कुछ पाने के लिए नहीं मिला महाराज। मेरे गोविंद ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, भक्त भूखा बैठा हो और मैं नैवेद्य पाऊं, ये संभव ही नहीं है। वही नैवेद्य की थाल लेकर मेरे नारायण प्रहलाद के पास आ गए, अपने हाथों से भोजन पवाया महाराज। सैनिकों ने जाकर के बताया कि महाराज भवन से जिस कक्ष में बंद कर रहा वहां तो खाने पीने की आवाजें आ रही हैं, वहां तो कोई आपस में बात कर रहा है, ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है। हिरण्यकश्यप जोर से भागा और जाकर के देखा तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए थे पर नैवेद्य की थाल रखी थी। हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो बाद में इससे निपटेंगे, पहले नैवेद्य दिख रहा है इसी को निपटाते हैं। जैसे ही पकड़ने की चेष्टा करी नैवेद्य विलुप्त हो गया। प्रसाद बड़ी यातनाएं दी महाराज। अंत में जब हार गया तो आज हिरण्यकश्यप ने कहा ठहर जा, आज मैं ही तुझे बताता हूं। और क्या कहा हिरण्यकश्यप ने कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम सप्तम मच्छासनोद्भूतम नेषित्वादयमक्षयम्। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे दुर्विनीत मंदात्मन, खूब नारायण नारायण करता है, बता कहां है तेरा नारायण? आज तो मैं तेरे नारायण से निपट के मानूंगा। आज या तो तेरा नारायण रहेगा या तो मैं रहूंगा। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर हिरण्यकश्यप से कहा, पिताजी प्रश्न गलत है आपका, आपका जो प्रश्न है वह गलत है। ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा नारायण। कि ना केवलम में भवतश्च राजन सावैवलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन वसम प्रणीता। पिताजी कहां नहीं है मेरा नारायण? सर्वत्र है। आप में भी मेरा नारायण है, मुझ में भी मेरा नारायण है। इस संपूर्ण चराचर जगत में केवल नारायण ही तो है। बहुत ऊंची बात कही प्रहलाद जी ने महाराज। अब विषय को विस्तार दे दिया है, समय तो लगेगा पर आज कोई कृपणता नहीं करेंगे प्रहलाद चरित्र में। बड़ा हृदय का बहुत पवित्र चरित्र है प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद ने कहा, पिताजी सर्वत्र है मेरा नारायण, कि जल में है, थल में है, व्याप्त नभ मंडल में, श्रृंग की कुक्षी में करुणा निधान है। आप में भी दैत्यराज प्रभु जी विराज रहे और कोटि कोटि सूर्य के समान भासमान है। पिताजी मुझे तो आप में भी मेरे ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। जल में है, थल में है, व्याप्त नभ मंडल में, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा नारायण है। ध्यान देना, नारायण तो हर जगह है पर प्रकट कैसे होंगे? प्रकट करने के लिए वो प्रेम, वो विश्वास, वो निष्ठा, वो भाव चाहिए। कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां,
पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। हर खंबे में नारायण है, हर जगह नारायण है, और उस नारायण को प्रकट करने के लिए महाराज जो प्रहलाद चाहिए वो कहाँ है। आज प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं है, प्रहलाद जैसी उपासना नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या सब जगह है तेरा नारायण? हाँ पिताजी, हर जगह मेरा नारायण। तो इस खंबे में भी तेरा नारायण है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा नारायण। ठहर जा, आज तुझसे बाद में तेरे नारायण से पहले निपटूंगा। अपनी गजगामनी तलवार को निकाला है हिरण्यकश्यप ने, और आगे बढ़कर के जैसे ही खंब पर महाराज प्रहार किया है तो खंब गड़गड़ान है। गड़गड़ा करके खंब फटा, और उस खंब से महाराज हुंकार भरते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। मुख से करोड़ों करोड़ों अग्नि ज्वालाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। बड़ा विकराल भयाक्रांत स्वरूप है, बड़े क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप मारे भय के भागने लगा, सभी देवता भागने लगे, सभी सैनिक भागने लगे, सब भाग रहे हैं, पर प्रहलाद नाच रहा है। परीक्षित ने पूछा महाराज सब भाग रहे हैं, प्रहलाद क्यों नाच रहा है? सुखदेव जी ने कहा सब मुख की ओर देख रहे हैं नरसिंह के। जो मुख की ओर देख रहे हैं तो मुख से निकल रही हैं अग्नि ज्वालाएं, पर प्रहलाद मुख की ओर नहीं, प्रहलाद तो नरसिंह के चरण की ओर देख रहा है, और चरणों में बंधे हैं नूपुर, इसलिए प्रहलाद नाच रहा है। प्रकट होकर के आगे बढ़ करके नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी अंकमाल पर लिटाया। बचने का बड़ा प्रयास किया, छिटलने की बड़ी चेष्टा की, पर महाराज भगवान की पकड़ से कौन बचे। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान नारायण ने कहा क्यों नहीं मार सकते? बोले ब्रह्मा से वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? बोले ना दिन में मरू न रात में, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरू ना पशु से, ना ऊपर मरू न नीचे, ना बाहर मरू न भीतर। बस इतना ही मांगा है कि और कुछ? बोले एक वरदान और मांगा है कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा ठहर जा, सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ देते हैं। ये बता तू ऊपर है या नीचे? हिरण्यकश्यप ने देखा कि ना ऊपर है नीचे, हम बीच में अटके हैं जंगा में। ये बता ये दिन है कि रात? ना दिन है ना रात, गोधूली वेला है। तो बोले तुमने वरदान पाया है कि ना पशु से मरूं ना मनुष्य से, ये बता हम पशु हैं या मनुष्य? बोले दोनों हैं, दोनों नहीं है। बोले चौथी बात तुमने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, हम ना तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से मारेंगे, जिसमें ना खून, खून नहीं है इसलिए वह नाखून। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरे। बोले देख भाई तेरे लिए हमने स्पेशल एक महीना बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको मलमास भी कहते हैं, पर मलमास नहीं कहना चाहिए, अधिक मास कहना चाहिए। ये 13वां महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए बनाया था कि उद्धार कर सके। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब तक भगवान की इच्छा थी तो लीला की, और जब इच्छा पूरी हो गई तो हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया मेरे भगवान नरसिंह ने, और उदर से निकालकर आतड़िया अपने गले में पहन ली। बोलो हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय।
हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। भगवत धाम को गया हिरण्यकश्यप महाराज। बड़े बड़े देवता आए, प्रार्थना करने लगे, पर प्रहलाद जी डर रहे हैं अब, क्योंकि पिताजी तो चले गए, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी आई, ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी आई और जैसे ही भगवान नरसिंह ने क्रोध दिखाया, लक्ष्मी जी भाज खड़ी हुई, महाराज भाग गई। नारद जी ने अंत में कहा, इनका क्रोध यदि कोई शांत कर सकता है तो केवल प्रहलाद। प्रहलाद को भेजा। डरते हुए प्रहलाद भगवान के समीप गया, और जब भगवान के समीप गया तो भगवान ने अंकमाल पर प्रहलाद को बिठा लिया, अपनी गोद में बिठाला। जैसे नवजात बछड़े या बचिया को गऊ अपनी लंबी जिह्वा से चाटती है, वैसे मेरे भगवान नरसिंह प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे। देखो, भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते खूब सुना होगा, पर आज स्वयं भगवान क्षमा मांग रहे प्रहलाद से। और क्या कह रहे हैं कि बोले प्रभु प्यारे आज कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने सताया तुम्हें राम नाम गाने से, कि गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय, कमी राखी न लाला तोहे असुर ने सताने में, कि मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दे बेटा, मैं विलंब से आया। प्रहलाद ने कहा, महाराज स्तुति करना चाहता हूं, पर वाणी नहीं है कि कैसी स्तुति करूं। और आपकी ऐसी कृपा, आपकी करुणा, 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण भी आपको नहीं पा सकते, पर कहां तमोगुण से समलंकृत मेरा जीवन, कहां आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत मेरा जीवन, आपने इतनी कृपा कर दी। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, जातः सुरेतर कुले को तवानुकंपा। नाथ, कहां मैं असुर कुल में जन्म लिया, आसुरी प्रवृत्ति वाला बालक, और कहां आप अत्यंत कृपा की आपने। भगवान ने कहा, बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा, नाथ आपको पाने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं। फिर भी भगवान ने कहा तो प्रहलाद ने कहा, नाथ मेरे पिता नरक में ना जाएं। भगवान ने कहा, अरे बाबरे, जिस कुल में, जिस पवित्र वंश में तुम जैसा भक्त जन्म ले ले, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में ना जाएं। तेरे पिता तो पिता ही है, चिंता मत कर। अंत में सुखदेव जी महाराज ने सुंदर चरित्र श्रवण कराया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ना भगवान किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये प्रहलाद भी तो दैत्य बालक था। कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा अनुग्रह किया भगवान ने। जो कृपा, जो अनुग्रह बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त नहीं होती, वह कृपा, वह करुणा, वह अनुग्रह भगवान ने प्रहलाद को प्रदान किया। धन्य हो गया प्रहलाद।